दोस्तों, नायका का आईपीओ आ रहा है। आज की डेट में अगर हम किसी भी फीमेल की बात करें जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं इंडिया में, शायद ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की जब वो शॉपिंग करती हैं या फिर फैशन प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करती हैं तो उनके लिए नायका टॉप चॉइस होता है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि नायका अमेजॉन के फुटस्टेप्स पे चल रहा है जब हम ब्यूटी और पर्सनल केयर नीश की बात करते हैं तो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, डेफिनेटली मैं इसकी डिटेल में बात करूंगा आपसे वीडियो में। लेकिन जब भी हम कोई आईपीओ वीडियो करते हैं तो हम काफी डिटेल में यह जानने की पहले कोशिश करते हैं कि चाहे कोई कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके भी आई है, उसके पास अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है, तो हम उसके पहले फाइनेंशियल्स देख लें कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं, किस तरीके की हमसे वैल्यूएशन मांग रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मांग रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न आखिर इनका कैसा है, जितना पैसा ये रेज कर रहे हैं ये कंपनी के अंदर यूज करने वाले हैं या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लेके बाहर हो जाएंगे, साथ में इनकी क्या स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और इनके लिए थ्रेट्स हैं। वीडियो इन डेप्थ होगा, साथ में इंटरेस्टिंग होगा, बने रहिए। दोस्तों, आईपीओ में अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका होता है डीमैट अकाउंट के थ्रू हम अप्लाई करें, क्योंकि वो ऑनलाइन हो जाता है और साथ में यूपीआई से हमारी पेमेंट हो जाती है। और ये करना कैसे होता है अप्लाई, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो किया है, आप वो देख सकते हैं। और डीमैट अकाउंट कैसे खोलना होता है उसके लिए भी हमने डिटेल वीडियो किया हुआ है। डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, डीमैट अकाउंट खोलने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो आने वाले जो आईपीओज होंगे उनको आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, इसीलिए आप डीमैट अकाउंट जरूर खोल के रख लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम इनके कंपनी और बिजनेस की बात करते हैं। इट इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म्स। जैसा हमने पहले बात करी, ब्यूटी, पर्सनल केयर और फैशन प्रोडक्ट्स की जब बात आ जाती है तो ऑनलाइन चैनल में शायद ये नंबर 1 चॉइस हो जाता है लोगों के लिए। ऑपरेट्स अक्रॉस 2 चैनल्स, ऑनलाइन सेल्स होती है इनकी, जैसे हमने पहले बात करी, मोबाइल ऐप्स हैं इनकी, वेबसाइट है, 55.8 मिलियन डाउनलोड्स हैं, काफी बड़ा नंबर लग रहा है ये। 88.2% जो सेल्स आती हैं इनकी वो ऑनलाइन ही आती हैं, ये भी काफी अच्छी बात है। स्पेशली जैसे पैंडेमिक के अंदर जो फिजिकल स्टोर्स थे वहां से सेल्स नहीं हुई थी, लगभग ज्यादातर स्टोर्स की सेल्स बहुत डाउन रही है पैंडेमिक ईयर के अंदर। ऑफलाइन स्टोर्स भी ये डेफिनेटली ऑपरेट करते हैं, इनके करीब 80 स्टोर्स हैं 40 सिटीज इन इंडिया के अंदर। नायका लुक्स, नायका ऑन ट्रेंड, नायका कियोस्क करके इनके 3 फॉर्मेट्स हैं स्टोर्स के। अगर हम इनके बिजनेस डिविजन्स की बात करें तो इनके 2 मेन बिजनेस डिविजन्स हैं। एक है नायका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, दूसरा है इनका नायका फैशन एपरल एंड एक्सेसरीज का। 3 मिलियन प्लस डिफरेंट एसकेयूज यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, यानी कि 3 मिलियन प्लस इनके प्रोडक्ट्स हैं टोटल। 4000 से भी ज्यादा ब्रांड्स के साथ ये डील करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। इनके खुद के भी प्रोडक्ट्स हैं। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है देखने के लिए, जैसा हम पहले अमेजॉन से कंपेयर करने की इसको कोशिश कर रहे थे। अमेजॉन देखिए आज की डेट में क्या कर रहा है, वो एक काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसके पास बहुत सारा डेटा है, उसको ये पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से रीजन में बहुत ज्यादा बिकता है। ओवरऑल इंडिया में उसको यह पता लग जाता है कि कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को वो रेप्लिकेट कर देता है और 30%, 35%, 40% डिस्काउंट पे बेचता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खुद का ही है। आपने अमेजॉन के कुछ ब्रांड्स देखे होंगे, सोलिमो करके उनका ब्रांड आता है, अमेजॉन बेसिक्स करके उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रांड आता है। और जब खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपके मार्जिन्स बेटर हो जाते हैं। सेम ही चीज अब नायका कर रहा है, स्पेशली जब कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर की बात आ जाती है तो। इनके खुद के ब्रांड्स हैं नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल्स, के ब्यूटी, डॉट एंड की करके अभी एक ब्रांड है जिसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है। इसके अलावा भी और इनके 2-3 प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग और प्रोमोटर्स की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एज एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में मुंबई में। अगर हम इनके मेन शेयर होल्डर्स देखें तो ये है नायर फैमिली। फाल्गुनी नायर इनकी मेन फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं। अगर आप देखेंगे तो इनकी जो हस्बैंड है संजय नायर, वो ऑलमोस्ट इक्वल शेयर्स होल्ड करते हैं, 23.67% वो होल्ड करते हैं। फाल्गुनी नायर 22.32% करती हैं, आईपीओ आने से पहले की अभी हम बात कर रहे हैं। आप देखेंगे इनके जो बेटे हैं वो हैं अंचित नायर, ये जो इनका पर्सनल केयर और ब्यूटी का जो ब्रांड है उसको हेड करते हैं। इनका जो 6.15% शेयर यहां पे भी है। अद्वैता नायर यहां पे इनका जो फैशन ब्रांड है उसको हेड करती हैं, ये इनकी बेटी हैं, इनका भी करीब 1% का यहां पे स्टेक है। तो आप देखेंगे ये जो फैमिली है ये करीब 54.22% शेयर्स होल्ड करती है। ये बड़ी ही यूनिक बात है। अब देखिए ई कॉमर्स में जैसे हमने देखा फ्लिपकार्ट के अंदर एंड तक करीब प्रोमोटर्स के पास 5% स्टेक ही रह गया था, यहां पे इनके पास 54% है जब ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। काफी बड़ी बात लगती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्यूटी और जो ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें मार्जिन्स अच्छे बनते हैं। इन्होंने आज तक करीब 577 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट रेज करी है। ई कॉमर्स जैसे वेंचर के लिए ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है।
इसका मतलब ये जो ग्रोथ आई है इनकी, इनके खुद के कैश फ्लो से ही काफी ज्यादा इनकी ग्रोथ आई है। और आगे की ग्रोथ के बारे में किस तरीके से प्रोमोटर सोचते हैं, ये हमें थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि क्या प्रोमोटर्स बहुत ज्यादा शेयर्स अपने बेच के निकल रहे हैं। यहां पे देखिए संजय नायर करीब 4800,000 यहां पे यानी कि 48 लाख शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। प्रोमोटर्स का टोटल आईपीओ आने के बाद भी जो शेयर होगा वो करीब 52.56% का होगा। सो यहां पे आप देखेंगे जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं ये ज्यादा शेयर्स ऑफलोड करके निकल रहे हैं। तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच देंगे पब्लिक को, यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग उनके शेयर्स खरीद के यहां पे शेयर होल्डर बन जाएंगे। सो ये तो हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लिया, कंपनी और उसका बिजनेस भी समझ लिया। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। यहां पे देखिए FY 2019 में इनके करीब 1100 करोड़ की रेवेन्यू थी। पहले हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो ये बढ़ के FY 20 में हो गई करीब 1700 करोड़ की, करीब 59% का जंप, अच्छा जंप है। फिर ये पैंडेमिक ईयर था FY 21, उसके अंदर भी इन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई, 2400 करोड़ की रेवेन्यू हो गई, करीब 38% का जंप। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि इनकी मैक्सिमम सेल्स यानी कि करीब 88% जो सेल्स हैं वो ऑनलाइन आती हैं। तो इन्होंने पैंडेमिक ईयर के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई। और अगर हम फर्स्ट क्वार्टर FY 22 की बात करें तो यहां पे भी और अच्छी ग्रोथ हुई है। एक ही क्वार्टर में इनके करीब 820 करोड़ के रेवेन्यूज हो गए हैं। अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें तो -24 करोड़ यानी कि लॉस बनाया था इन्होंने FY 29 में, जो थोड़ा कम हुआ है, यानी कि ये अब प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पहले इनका जो सारा पैसा था वो ग्रोथ के अंदर जा रहा था, लेकिन अब इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना शुरू कर दिया है, ऐसा समझ में आता है फाइनेंशियल से। FY 21 के अंदर इनफैक्ट ये प्रॉफिटेबल भी हो गए हैं, 62 करोड़ के करीब इनके प्रॉफिट आए हैं। लेकिन अगर हम इस क्वार्टर को देखें तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं आए हैं, खाली 3.52 करोड़ के ही प्रॉफिट आए हैं FY 22 की अगर हम बात करें तो। इसके साथ साथ अगर हम इनके डेट पे भी नजर डालें, आखिर कितने लोन ले रखे हैं, इनका जो अभी करंट लोन है वो है करीब 268 करोड़ का। अगर हम इसको इनकी नेटवर्थ से कंपेयर करें तो इनकी नेटवर्थ है करीब 698 करोड़ की, तो डेट हैंडलेबल है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है नेटवर्थ के मुकाबले। लेकिन यहां हल्का सा कंसर्न रेज होता है कि प्रॉफिट्स अभी उतने नहीं है कि ये इतना ज्यादा डेट मैनेज कर पाए, लेकिन अभी ये काफी सारा पैसा आईपीओ से रेज कर रहे हैं, तो उसके बाद इनके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा आ जाएगा जिससे ये हैंडल कर पाएंगे इस डेट को। और वो कितना पैसा इनके अकाउंट में आएगा उसकी अभी मैं आपसे जल्दी ही बात करता हूं, क्योंकि काफी सारा पैसा तो इन्वेस्टर्स भी लेके बाहर हो रहे हैं, तो ये परसेंटेज देखनी हमारे को काफी जरूरी हो जाएगी। चलिए अब हम इसकी वैल्यूएशंस पे नजर डालते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे FY 21 के हिसाब से देखें तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू 106 की मांग रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू FY 22 के हिसाब से 75.4 बहुत ज्यादा लगती है। FY 21 के हिसाब से PE रेशो 209 का आता है और 22 में 4017 का आता है। बेहिसाब PE और बेहिसाब PB। लेकिन यहां पे इनके प्रॉफिट नंबर्स अभी ध्यान दीजिए, इनके काफी कम रहे हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर ही काफी छोटा हो जाता है। तो प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग मेरे हिसाब से सही मेट्रिक नहीं है इनके लिए वैल्यूएशन के लिए। इसके लिए हमें शायद अपनानी चाहिए रेवेन्यू मल्टीपल अप्रोच, यानी कि रेवेन्यूज के हिसाब से इनका कितना वैल्यूएशन है। देखिए यहां पे ये जो अभी आईपीओ में वैल्यूएशन मांग रहे हैं ये रेवेन्यू मल्टीपल मांग रहे हैं 16.19 का। इनका रेवेन्यू एक क्वार्टर में रहा है करीब 800 करोड़ का, उसको मैंने एनुअलाइज कर दिया, उसके हिसाब से जो ये आज की डेट में वैल्यूएशन मांग रहे हैं वो 16 गुना मांग रहे हैं उन अर्निंग्स के हिसाब से। लेकिन अब इसको हम कंपेयर आखिर किस चीज से करें? यहां पे देखिए ये कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इनका जो लिस्टेड है अभी इंडिया के अंदर, तो हम क्यों ना इनके हिस्टोरिकल वैल्यू से ही कंपेयर कर लें। सो फाइनेंशियल ईयर 20 में, मतलब ये जो इनका लास्ट ईयर का था, मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूं आपसे, उस टाइम पे इन्होंने कुछ फंडिंग रेज करी थी और उस टाइम पे इनकी वैल्यूएशन लगी थी करीब $1.2 बिलियन की। उस टाइम पे जो इनकी मार्च 2020 के अंदर रेवेन्यू आई थी उससे मैंने इनका रेवेन्यू मल्टीपल जब निकाला तो वो था 5.06 का। दैट मींस कि ये 3 गुना पैसा मांग रहे हैं अब, यानी कि वैल्यूएशन ऑन हायर साइड यहां पे नजर आती है हमको। सो ये तो हो गई वैल्यूएशन की बात। अगर ज्यादा पैसा मांग रहे हैं तो किस बेसिस पे मांग रहे हैं, इसके लिए हम जानते हैं कि इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, ये किस तरीके की आखिर इनके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर हम जेन जी या मिलेनियल पॉपुलेशन की बात करें, यानी कि जो यंग क्राउड है जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है आजकल, जो इनके मेन शायद कस्टमर्स भी हैं, इंडिया के अंदर ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। करीब 51% जनता यंग है हमारे यहाँ पे। चाइना का ये नंबर है 41% का और यूएसए का ये नंबर है करीब 41% का। और यहाँ पे अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की भी बात करें तो ये नंबर इंडिया के लिए काफी हाई है, तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यहाँ पे है।
रिटेल इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करी है इंडिया की पास्ट में, करीब ये 11% से ग्रो कर रही थी, लेकिन पैंडेमिक ईयर के अंदर ये थोड़ी सी गिरावट आई यहां पे, और आने वाले अगर हम 5 साल की बात करें तो ये 11% से ग्रो करती रहेगी आने वाले अगर हम 3-4 सालों की बात करते हैं तो। ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट थोड़ा सा रिटेल बाकी की रिटेल मार्केट से बेटर ग्रो कर रही है, ये करीब 13% से ग्रो कर रही थी। पैंडेमिक ईयर को अभी हम हटा देते हैं, हमारे लिए इतना बड़ा कंसर्न नहीं है क्योंकि अब हम आने वाले फ्यूचर को देखना चाहेंगे। 12% से करीब ग्रो करेंगे आने वाले 3-4 सालों में, तो ये एक हेल्दी ग्रोथ रेट नजर आती है इंडस्ट्री की। फैशन मार्केट की भी अगर हम बात करें तो ये पहले 12% से ग्रो कर रही थी, लेकिन आने वाले 3-4 सालों में ये ज्यादा तेज ग्रो करने की संभावना है 18% से। सो इंडस्ट्री की बात करें तो यहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली एक बड़ी नजर आती है। स्वॉट एनालिसिस अब हम इनका देख लेते हैं, किस तरीके की इनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं। पहले हम अगर इनके स्ट्रेंथ की बात करें तो डेफिनेटली इनके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, 4000 ब्रांड्स के साथ डील करते हैं, 3 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए, जिसको भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है वो सबसे पहले तो यही चाहता है कि भाई मेरे को सबसे ज्यादा वैरायटी कहां पे मिल जाएगी और वहां पे डिसेंट प्राइसेस मेरे को मिल जाएंगे। स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है, हमने देख लिया 88% रेवेन्यूज इनके ऑनलाइन आते हैं। मल्टी चैनल अप्रोच है, ऐसा नहीं है कि खाली ऑनलाइन है, फिजिकल स्टोर्स में भी आप जब भी किसी मॉल में जाएंगे नाइका का एक आध आपको स्टोर दिख जाएगा, तो इससे ब्रांडिंग अच्छी होती है। तो मल्टी चैनल इनकी अप्रोच है। डोमिनेंट इंडस्ट्री प्रेजेंस है, डेफिनेटली है, ब्रांड वैल्यू काफी बन गया है नाइका का। इस तरीके के प्रोडक्ट्स में इस तरीके का चैनल मेरे ख्याल से इस लेवल का और कोई नहीं है। कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस है, जैसा हमने पहले बात करी, खाली अब तक इन्होंने 577 करोड़ ही रेज करे हैं, उस हिसाब से तो अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है। इंप्रूविंग बिजनेस मैट्रिक्स हैं, अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ इनका ध्यान जा रहा है। फैमिली बिजनेस डेफिनेटली है, लेकिन साथ में प्रोफेशनल अप्रोच है, ये भी इनकी एक स्ट्रेंथ हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक दो इनकी वीकनेसेस भी देख लेते हैं। येट टू शो सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी, अभी हमने रीसेंट क्वार्टर में देखा कि इनका प्रॉफिट थोड़ा सा गिर गया है। ये सस्टेनेबली प्रॉफिट को आगे ग्रो करते रहेंगे, ये इनको अभी प्रूव करना बाकी है। दूसरा, ऑल टॉप पोजीशंस जितनी भी हैं वो फैमिली मेंबर्स के पास ही हैं। अब देखिए, हालांकि बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है, प्रोफेशनली मैनेज्ड ये कंपनी है, बट क्योंकि मेरे को कोई ना कोई इनकी अभी कमी निकालनी है, तो मेरे को अभी लगता है कि टॉप पोजीशंस इनकी सारी फैमिली के पास हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है ये प्रोफेशनल्स को भी लेके आएं। तो अगर हम यहाँ पे इनकी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जैसा हमने देखा, राइजिंग पॉपुलेशन है इंडिया की और यंग जनरेशन है, तो यहाँ पे एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स हैं, आजकल लोग ब्यूटी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जागरूक हो गए हैं, लोग अपनी ग्रूमिंग को लेके भी थोड़े कॉन्शियस होते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका जो आने वाले टाइम में ग्रोथ होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा। लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज इन इंटरनेशनल मार्केट्स, अभी तक ये इंडिया पे ही फोकस कर रहे हैं, बाहर भी डेफिनेटली ये जा सकते हैं। डेवलपमेंट इन एआई, इनके पास डेटा है सारे कंज्यूमर्स का, किस तरीके के वो परचेज कर रहे हैं, एआई यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देता है। कंज्यूमर का पूरा पैटर्न पता चलता है किसी कंपनी को, तो उसी तरीके के वो बेटर सजेशंस देती है। अमेजॉन में हमने देखा है, फ्लिपकार्ट में हमने देखा है, तो इनके पास भी ये काफी बड़ी स्ट्रेंथ है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खुद के ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, बेटर मार्जिन, जैसे हमने अमेजॉन के साथ इनका कंपैरिजन भी किया, तो ये इनके पास अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ थ्रेट्स भी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पॉसिबल राइज इन कंपटीशन, जब भी लगता है काफी सारे बिजनेस हाउसेस को कि भाई कोई एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, वहां पे मार्जिन अच्छे बन रहे हैं, तो दूसरे लोग भी कूद सकते हैं। हो सकता है टाटा की नजर पड़े इन पे, रिलायंस कुछ बिजनेसेस में खुद कूद जाता है, कई बार वो नए बिजनेसेस शुरू कर देता है, कंपटीशन में आ जाता है, सो वी नेवर नो। फिर साथ में राइजिंग हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यहाँ पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के हेल्थ और एनवायरमेंटल कंसर्न्स के को लेके कुछ क्रिटिसिज्म जरूर रहा है पास्ट में, तो वो भी इनके लिए एक थ्रेट हो जाता है। अब अगर हम इनके आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ प्राइस रखा गया है 1085 से लेके 1125 तक, और हमने ये हमेशा बात ही करी है कि हम कट ऑफ प्राइस पे ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसा करना है, लिंक मैंने नीचे दे दिया है, डीमैट अकाउंट वगैरह के लिंक्स भी मैंने आपको नीचे दे दिए हैं। बुक बिल्ट ये इशू है, इशू साइज रखा गया है ऑन हायर प्राइस बैंड, करीब 5,500 करोड़ ये मार्केट से उठाने वाले हैं। उसमें से कितना पैसा कंपनी के अंदर आएगा, फ्रेश इशू खाली 630 करोड़ का है, यानी करीब 11% ही पैसा इनके पास आएगा। यही पैसा ये कंपनी के अंदर यूज करने वाले हैं एक्सपेंशन के लिए। सो ज्यादातर पैसा जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, करीब 89% रुपया वो बाहर हो जाएंगे लेके। पोस्ट इशू मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है ऑन हायर प्राइस बैंड करीब 53,000 करोड़ की।
काफी अच्छी वैल्यूएशन लगाई जा रही है। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वैल्यूएशन तो ये डेफिनेटली ज्यादा मांग रहे हैं। लॉट साइज रखा गया है 12 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए हमें 12 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारी हो जाएगी मिनिमम 13,500 रुपीज की। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम कर सकते हैं 14 लॉट्स के लिए, यानी कि 1,89,000 यहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो ऑफर ओपन हो रहा है 28 अक्टूबर को, 1 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा, कंपनी लिस्ट हो जाएगी 11 नवंबर को, जब हम इसके अंदर ट्रेड कर पाएंगे। सो ऑल इन ऑल अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो ऐसा लगता है कि नाइका ने एक बड़ा ही नीश आइडेंटिफाई करा और उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से बिल्डअप भी किया। हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को इन्होंने मेनली टारगेट करा। ई कॉमर्स में जहां मैक्सिमम लॉस मेकिंग कंपनीज हैं आज तक, ये प्रॉफिट बनाना शुरू कर चुकी है। साथ में अमेज़न टाइप की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, खुद के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जहां पे मार्जिन्स बेटर बनते हैं। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटी भी काफी बड़ी दिखती है इंडिया के अंदर, अभी ये काफी ग्रोइंग सेगमेंट भी लगती है, लेकिन साथ के साथ इसकी वैल्यूएशन भी काफी हाई दिखती है। मगर हमने पास्ट में देखा है जोमेटो जैसी कंपनी, जहां पे लॉस मेकिंग कंपनी थी, वो खाली अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होने के कारण वहां पे मार्केट में उसको वैल्यूएशन भी मिल गई आराम से। सो अगर जोमेटो को हाई वैल्यूएशन मिल सकती है, मार्केट्स भी काफी अच्छी चल रही हैं, तो नाइका को क्यों नहीं मिल सकती? डेफिनेटली मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि नाइका का आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, और क्या रीजंस हैं आपके, वो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी इन्वेस्टर्स की भी इससे काफी हेल्प होती है। इनफैक्ट जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो वीडियो पब्लिश होने के बाद मैं 1 घंटे तक आप लोगों के सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं, तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। काफी लोग हो सकता है नाइका के आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो उनको ये एनालिसिस हो सकता है काफी काम में आए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब नीचे से, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।